नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर हमेश मंजंदा जी, और इनसे जानेंगे कि स्मार्ट सिटी के दौरान जम्मू कश्मीर में किस तरीके से यहाँ की जो नदियाँ हैं उनको साफ़ रखा जाएगा, शहर से गुजरते हुए जो नाले हैं उन्हें किस तरीके से यहाँ मॉडिफाई किया जाएगा, और इसी पर आज इनसे खास बात करेंगे। मंजंदा साहब, आप बताइए, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिस तरीके से लॉन्च हुआ और जम्मू में अब थोड़ा थोड़ा उसका जो है उसकी शक्ल भी दिखने लगी है जी, क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो आपका डिपार्टमेंट है वो काम करेगा, और नहर जो गुजरती हुई जो शहर के बीचों बीच निकल रही हैं उनकी जो है फेस लिफ्ट की जाएगी? जी, जैसा कि आप देखते हैं कि रणबीर कैनाल भी जम्मू सिटी में से गुजरती है, उसी तरह तवी कैनाल जो बाहू फोर्ट से निकलती है वो भी जम्मू शहर के बीचों बीच निकलती है। तो इसके कुछ पोर्शन स्मार्ट सिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, उसमें हम नहीं कर रहे, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल उसमें काम नहीं कर रहा, लेकिन उसमें जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा हमसे मांगा जाता है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे स्ट्रेचेस भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वो स्मार्ट सिटी वाले करेंगे, हम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं करेगा उसमें काम। तो जो आपके डिपार्टमेंट के अंडर सर जम्मू का जो रीजन है, कितनी नहरें आपके अंडर आती हैं और इस समय उनकी क्या तादाद है, क्या कंडीशन आप देखते हैं? देखिए, जम्मू प्रोविंस में मेजर कैनाल्स तो हमारी रणबीर कैनाल है जो कि अखनूर से निकलती है चनाब रिवर से और आरएसपुरा बिश्ना अर्निया तक जाती है। इसी तरह से प्रताप कैनाल है, वो भी चनाब से निकलती है और अखनूर खोड़ पलावाला तक ये सारा एरिया कवर करती है। कठुआ कैनाल है, वो कठुआ का एरिया फीड करती है, प्लस रावी तवी का पोर्शन है, हालांकि वो अलग डिपार्टमेंट है रावी तवी इरिगेशन, तो उसमें तवी से पानी लिफ्ट करते हैं, प्लस रावी से पानी आता है, बसंतपुर और लखनपुर से पानी लिफ्ट करके वो काफ़ी एरिया कठुआ सांबर जम्मू का उस कैनाल नेटवर्क से भी फीड होता है। ये मेजर सिस्टम है। उसके अलावा जो बाकी हमारे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन है, इसमें हमारी माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं और वो फंक्शन कर रही हैं उसमें। तो सर किस तरीके से डिपार्टमेंट इस समय काम कर रहा है, क्योंकि अक्सर जम्मू का जो रीजन है या इसमें अनसर्टेनिटी रहती है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी बारिश बहुत कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है? और जो फ्लड में नुकसान होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि जैसे ही बारिश कोई 2-4 दिन अगर होती है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। जी, जहाँ तक पहले मैं इरिगेशन की बात करूँगा, इरिगेशन में तो एक तो हमारा जनवरी से लेके मार्च तक एक क्लोजर पीरियड होता है जिसमें कि हम एनुअल रिपेयर्स इसकी करते हैं, प्लस डीसिल्टिंग, हम मेजर कैनाल्स की डीसिल्टिंग वाला करते हैं, रणबीर कैनाल, प्रताप और ये कठुआ वाला, रावी तवी का, इन सब का डीसिल्टिंग, ताकि आने वाले सीज़न में अच्छी तरीके से पानी लोगों तक पहुँच सके। और प्लस आगे गर्मियों में रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेशन की जाती है और उसमें लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बारीबंदी करके लोगों को पानी पहुंचाया जाता है। इरिगेशन का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक फ्लड का है, फ्लड का जो है, अगर हम कहें थोड़ी एक सीज़न में, जो मानसून सीज़न में ही फ्लड का खतरा होता है, जब पूरी ज़मीन की सैचुरेशन हो जाती है उसके बाद फ्लड का खतरा बना रहता है। वो हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वो इन प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स उसको हेड करते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह से ऑलरेडी सिस्टम जो है, प्रोविंशियल लेवल की कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ हैं, वो कमेटीज़ हेड करती हैं और उसका सारा इन प्लेस सिस्टम है। तो सर जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि जम्मू के बीचों बीच जो आपके नदी और नाले हैं उसमें जो गंदगी है, उसमें क्या कहेंगे आप, कौन उसका ज़िम्मेदार है, किस तरीके से वो साफ़ होना चाहिए? डिपार्टमेंट्स में आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जम्मू को अगर स्मार्ट सिटी हमने प्रोजेक्ट करना है तो वो स्मार्ट सिटी पेपर पे ही ना हो, ज़मीनी सतह पर भी? देखिए, ये जो जैसे कि आपने गंदगी वाली बात की ना, या जो हमारा अर्बन एरिया से, जहाँ से हमारी ये कैनाल्स निकलती हैं, वहाँ पे ये सिस्टम अर्बन एरियाज़ में आपको गंदगी नज़र आएगी, पॉलीथीन्स नज़र आएंगे, ये गार्बेज है, हाउस होल्ड वेस्ट है, जबकि हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट डीसिल्टिंग है। बट हम डीसिल्टिंग के अलावा अर्बन एरियाज़ में हम जब करते हैं डीसिल्टिंग, तो जो भी म्यूनिसिपल गार्बेज होता है वो भी सारा क्लियर करते हैं इसमें से। तो इसमें सबसे पहले तो मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहता हूँ कि अर्बन एरियाज़ में जहाँ से कैनाल गुजरती है, ये कैनाल सिर्फ उन्हीं की नहीं है, ये फार्मर्स के लिए है, टेल एंड तक पानी पहुँचाना है, तो इसमें जो गंदगी ना फेंकें, ड्रेनेज अपनी घरों का जो हाउस होल्ड ड्रेन वो नहरों में मत फेंकें। और इसके अलावा हमने अब
डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इसका कुछ क्रिटिकल स्पॉट्स पे फेंसिंग भी प्रपोज की गई है, ताकि फेंसिंग करके हम क्रिटिकल स्पॉट्स पे जहाँ पे कल्वर्ट्स हैं, जहाँ पे लोगों की असेस है इसमें कैनाल्स में गंद फेंकने की, उसको भी ख़त्म करने का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सर जिस तरीके से अखनूर की बात की या आप अपनी कैनाल रोड की ही बात करें, तो जो लोग हैं यहाँ पर कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, मतलब सभी चीज़ें जो है इसी में की जाती हैं, तो उस चीज़ को क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें बंद की करनी चाहिए? क्योंकि कैनाल जो है ये अगर कोई हमारे बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो ये पहली नज़र में उनको जब सबसे पहला अट्रैक्शन होता है तो वो उसी को देखते हैं। जी देखिए, नहर जहाँ तक नहाना है वो हम नहीं बंद करेंगे, ना कर सकते हैं, क्योंकि नहर का एक इरिगेशन के अलावा भी एक सीनिक ब्यूटी भी हम कह सकते हैं, और भी इसके एस्थेटिकली भी ये एक देखने में अच्छा लगता है। बाकी जहाँ तक सबसे बड़ा इशू है वो ड्रेनेज, जो हाउस होल्ड ड्रेनेज इसमें आती है, और म्यूनिसिपल वेस्ट और गार्बेज जो इस अर्बन एरियाज़ में फेंका जाता है, वो इशू ऑफ कंसर्न है। तो क्या आपने कभी रेस किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने जीएमसी से ये टेकअप किया हुआ है इशू। तो सर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ आपकी अक्सर मीटिंग्स होती रहती हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लिए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? किस तरीके से जम्मू को अपलिफ्ट किया जाएगा? अगर आप देखें तो तवी को किस तरीके से ब्यूटीफाई किया जाएगा कि जो आने वाले दिनों में जम्मू को एक अच्छे नक्शे पे दिखाए? देखिए, जहाँ तक इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की बात करता हूँ, अभी रिसेंटली हमने कुछ 4 प्रोजेक्ट अपने जम्मू के 2 मेजर कैनाल्स के और फ्लड के तवी और चनाब के हमने नाबार्ड में भेजी हैं, उसमें से 3 तो उन्होंने सेंक्शन भी कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर में उसकी फंडिंग स्टार्ट हो जाएगी और हम उस पर काम कर पाएंगे। तो सर क्या आपके डिपार्टमेंट के पास कुछ इस तरीके की टीम्स हैं जो इस पर चेक रखें कि जिस तरीके से लोग जो गार्बेज अपना इसमें फेंकते हैं उनको फाइन किया जाए, या किसी तरीके से कोई चेक रखें, ऐसी कोई टीम आपने स्पेशल बनाई है? जी, सिस्टम तो हमारा ऑलरेडी, हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी पुराना है और इन प्लेस है सिस्टम। इसमें कोई नया हमें कोई एनफोर्समेंट टाइप का करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम इन प्लेस है। तो सर जिस तरीके से महाराजा के टाइम का ये पूरा जम्मू का सिटी बसा हुआ है और इसमें कैनाल सिस्टम भी बहुत ही पुराना है, पुराना आर्किटेक्ट है, क्या आपको लगता है कितनी अभी चेंज आई है? और जो पुरानी जिस तरीके से बनाया गया था सिस्टम, उसको अभी नए तरीके से लाने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, इसमें कैनाल जो रणबीर कैनाल है, ये तो महाराजा के टाइम की बनी हुई है, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम इसमें मॉडर्नाइजेशन, रिजुवनेशन, रिकन्स्ट्रक्शन वो होती रही है और आगे भी होती रहेगी। तो लास्ट क्या आपके पब्लिक को क्या कहेंगे जिस तरीके से गार्बेज वो फेंकते हैं? पब्लिक से मेरी एक ही अपील है, बार बार मैं कहना चाहता हूँ, इसमें गार्बेज मत फेंकिए, इसमें गार्बेज मत फेंकिए। यही पानी आगे फार्मर्स तक जाता है, वही वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, ग्रेन्स ग्रो करते हैं, वही हम खाते हैं, तो इसमें गार्बेज मत फेंकिए। तो ये थे हमारे साथ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर हिमेश मनचंदा जी, और इनका कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आने वाले दिनों में जम्मू के कैनाल्स की भी जो है अपलिफ्टमेंट की जाएगी, इनका फेस लिफ्ट किया जाएगा। और अभी इनका कहना है कि लोगों को चाहिए कि इसमें गंदगी, पॉलीथीन जिस तरीके से फेंका जाता है, हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है इसमें फेंका जाता है, वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। इनका कहना है कि लोगों को चाहिए कि उसे प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज किया जाए, ये जो कैनाल्स हैं इनमें ना फेंकें। आने वाले दिनों में हम किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।